वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। आप सब जानते होंगे आज समय से पूर्व यानी आप कहेंगे 9 बजे का सेशन जीएस का रखा जाता है, लेकिन 9 से पहले ही आपको ये सेशन मिल जा रहा है। उसका एक और एक कारण है, क्योंकि कल वाली क्लास में पार्ट 2 पार्ट में मैंने सोचा था कि जनजातीय विद्रोह वाला वीडियो आपको यानी आप कह रहे हैं आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा ये वाला टॉपिक, लेकिन चूंकि 63 प्रश्न तक यानी 63 क्वेश्चन तक हो पाए थे कल वाले सेशन में, आज उसके आगे कुछ और मुझे लगता है लगभग 80-85 क्वेश्चन हैं। तो जो 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी आज के सेशन में कवर करा के यानी इसी समय सेशन में कवर करा के बाकी फिर आपका समय जो 7 बजे और 9 बजे का सेशन है वो रखा जाएगा। फिर आपसे कहता हूँ, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी समस्या वाले थे कि मैं सर 7 बजे नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ, किसी वजह से मेरी क्लास रहती है और कुछ रहता, तो ये उसमें भी आपका जांच हो जाएगी एक प्रकार की कि नहीं कितने नए विद्यार्थी, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिनको समय की आबद्धता है यानी समय पे नहीं आ सकते हैं या उनके पास उस समय नहीं है। स्टार्ट करते बिना समय बर्बाद किए आज के सेशन को। ये वाला सेशन बहुत तेज हम लोग कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो जाए। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। लिखा हुआ है इसमें कि कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करिए, यानी आप करें इसका सही उत्तर का चयन करना है, टिक लगाना है सही से। पूछ रहा है मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, एका विद्रोह या बिरसा मुंडा विद्रोह। पूछ रहा है ये कहाँ कहाँ हुआ था। इसके विषय में सीधे आपको क्वेश्चन के उत्तर पे ना जाकर के सीधे इसकी व्याख्या पर आता हूँ। व्याख्या लिखा है 1921 में मोपला विद्रोह, ये देखिए लिखा हुआ है 1921 में जो मोपला विद्रोह हो रहा है आपका, ये मोपला विद्रोह हो रहा है, ये हो रहा है केरल के मालाबार तक में। माँ से मोपला, माँ से मालाबार। पाबना के विषय में आप कह रहे हैं तो 1873 से 75 के बीच में ये पाबना बंगाल की ही जगह है तो वहाँ पर हुआ। अब याद करिएगा बंगाल की जगह है एक पाबना, तो उसके नाम पर ये आपका पड़ा हुआ है। जबकि एका आंदोलन जो है ये अवध क्षेत्र का है 1921 के समय का, और जबकि मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा जी वाला, भगवान बिरसा मुंडा वाला था, ये बिहार में 1899 से 1900 के बीच में होता है। याद आ गया सबको? आप सब जान गए सर मोपला, माँ से मोपला और माँ से मालाबार, तो मालाबार तट केरल के पास है, ये हो गया। दूसरा आप करें पाबना विद्रोह, तो बंगाल की जगह पाबना है, तो पाबना विद्रोह 73 से 76 में हुआ था आपका बंगाल में। एका विद्रोह अवध से संबंधित है, तो ये हुआ था 1921 में, जबकि बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में 1899 से 1900 के बीच में। आप सबको याद है, धरती आबा याद होगा आपको, उलगुलान याद होगा आपको भगवान बिरसा मुंडा से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा चलिए, कल वाले से एक क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, कल वाले क्वेश्चन से मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। नाम लिखा हुआ है किसका? नाम है बिरसा मुंडा का। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा विद्रोह ऐसा था जो सन्यासियों से जुड़ा हुआ था। ये क्वेश्चन आपको देखना है। अच्छा, सन्यासी विद्रोह, दूसरी बात बताना है किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। जो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं वर्तमान समय में, उन्होंने ही अपने उपन्यास में उसका अंकन किया था। तो आपको बताना है कि उस उपन्यास का नाम जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगले पे आते हैं भाई, इसके आगे वाला प्रश्न। 1921 में मोपला विद्रोह, अब सब जान गए सर, माँ से मोपला और माँ से मालाबार, और मालाबार स्थित कहाँ पर है? केरल में। ये उत्तर हो गया सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिला करिए। फिर मैं कह रहा हूँ तेभागा, मोपला, पाबना किसान विद्रोह और नील बंगाल नील विद्रोह। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था, उसी हिसाब से अनुमान लगाना आप लोग स्टार्ट करिए। मैंने कहा था सर 1857 का युद्ध हो रहा है, उससे 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, उससे 2 साल पहले आपका स्टार्ट हुआ था संथाल विद्रोह, और 2 साल बाद स्टार्ट हुआ था नील विद्रोह। तो इसका मतलब सर नील विद्रोह जो हो गया, ये वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हो जाएगा नील विद्रोह से। और ये नील विद्रोह है आपका 1859-60 के बीच में, दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास वाला। याद आया आपको? अगले पे आते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, अब देखिए पाबना, मोपला और अंत में है तेभागा। ठीक बात है ना? मोपला के विषय में अभी कुछ ही देर पहले आपसे माँ से मोपला, माँ से मालाबार, आप सब जान रहे हैं ये 1879 के 80 के बीच का आंदोलन है, इसका नाम है मोपला विद्रोह। आपके व्याख्या पर हम आते हैं इसके विषय में। देखिए यहाँ व्याख्या पर अगर आए, देखिए तेभागा आंदोलन 46-47, मोपला विद्रोह 1921, पाबना विद्रोह हुआ 73 से 76, और बंगाल नील विद्रोह हुआ 79 से 59 से 60 के बीच में। मैंने कहा बिना समय बर्बाद कराए हम लोग केवल काम करेंगे जल्दी से इसको कवर करने पर, चूंकि आगे फिर एक सेशन होने वाला है 7 बजे 9 बजे से। चलिए आते हैं नीचे। पाबना कृषक विद्रोह जो था 79-80 के बीच है, ये कि त्रुटिपूर्ण, यानी आप उसमें जो दिया गया है वो त्रुटिपूर्ण है। शेष 3 के सुमेलन सही। अच्छा, इसमें क्या कह रहा था? इसमें कह रहा था क्वेश्चन में कि बताइए कौन सा, ये
इसमें पूछ रहा था कौन सा, ये लिखा हुआ है 1-2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो एक तो इसमें सही उत्तर नहीं था, तो आप जाने रहिएगा कौन सा बच रहा है। देखिए पावना किसक विद्रोह हुआ था 79-80 के बीच में हुआ था, तो याद करे रहिएगा, ठीक बात है ना। अच्छा दिया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। चलिए अगले पे आते हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आए हैं। इसके बाद लिखा हुआ है पावना, फिर पावना, एका और संथाल और ताना भगत। व्याख्या पर आते हैं। पावना हो रहा है 73-85 में, एका हो रहा है 1922 में, संथाल हो रहा है 55-56 में और ताना भगत हो रहा है 1914 में। ठीक बात है ना। तो आप कह रहे हैं ये बात ठीक हो गई। 1885 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम के द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था, जो पावना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873-76 तक थी, यानी आप जान गए 73-76 के समय में पावना के विषय में। उसके पश्चात यह केवल कानूनी विवाद था। आप देखेंगे इसके पहले एक क्वेश्चन में आपको शंका भी लगेगी, तो एकदम शंका मत करिएगा, इसके लिए मैं आपको अलग से चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसको ध्यान करे रहिएगा, खुद भी आप बुक में देखिएगा, क्योंकि यहाँ व्याख्या करना समय ज़्यादा जाएगा और आपका पूरा सेशन भी नहीं कंप्लीट हो जाएगा 84-85 क्वेश्चन का। आते हैं अगले पे। एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था कहाँ पर, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में। तो आप सब जान गए सर एका अवध क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो इसका मतलब सर एका अवध क्षेत्र में कहाँ, तो अवध क्षेत्र में अर्धोई, बाराबंकी आदि स्थान जो हो गया, तो डी वाला ऑप्शन इसका हो गया सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा है बैरकपुर विद्रोह जुलाई 1806, बरहामपुर विद्रोह नवंबर 1824, संथाल विद्रोह 1855-56, वेल्लोर विद्रोह फरवरी 1857। पूछ रहा है इनकी तिथियों को, यानी आप करें मिलान करना है इसके विषय में, तो मैं व्याख्या पर आ जाता हूं भाई। इसके बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ था, ये बैरकपुर में विद्रोह हो रहा है 1824 में नवंबर में। बहरामपुर का विद्रोह हो रहा है फरवरी 1857 में। संथालों का सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हो रहा है, देखिए ये हो रहा है 55 और 56 में। और यहाँ आप कहेंगे 1806 में हो रहा है ये वेल्लोर का विद्रोह हो रहा है, मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया गया। तो आप जान गए 1806 में वेल्लोर का विद्रोह, सिद्धू कान्हू वाला संथाल वाला 55-56 में, बैरकपुर का विद्रोह नवंबर 1824 में, जबकि बरहामपुर का विद्रोह 1857 में फरवरी को हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अहोम के विषय में कोल, संथाल और मोपला, इनके विषय में भी तिथियां। ये क्वेश्चन आपके आरओ, एआरओ, सीजीएल ऐसे इस तरह के एग्जाम में, यानी आप करें जिसमें इकट्ठा कूट वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो उन्हीं के लिए स्पेशल है। बाकी जब पूछा जाएगा तो उसमें केवल स्पेशल पूछ लिया जाता है, एक का ही पूछेगा। लेकिन ये कूट आपका आयोग, चाहे प्रदेश स्तर का आयोग हो चाहे केंद्र स्तर का आयोग हो, वो परीक्षाएं दे रही हैं आपकी। व्याख्या में आते हैं इसके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 55-56, जबकि मोपला विद्रोह 1921 में। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, यहाँ अगर किसी ने कहा सर उत्तर इसमें दिख जाता है, तो मैं सही बताऊँ आपसे, मेरा टेस्ट कराने के यहाँ कोई इरादा नहीं कि मैं आपका टेस्ट करवा रहा हूँ। मैं केवल ये कर रहा हूँ जिनकी इस विषय में जरा से भी रुचि नहीं है, बस केवल आप मेरे साथ बने रहेंगे, तो इस वजह से आपकी रुचि पैदा हो जाएगी आपके विषय में। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद जब रुचि आपकी पैदा हो जाएगी मन में, तो आप खुद ही क्या करे रहेंगे, खुद ही किताब ओपन करेंगे, खुद ही पढ़ना शुरू करेंगे। बाद में व्यवस्थाएं जैसे जैसे ठीक होती हैं, वैसे आपके लिए टेस्ट भी आयोजित कराया जाएगा। अभी तो ये अव्यवस्थाओं में आपके लिए केवल एक तो सहयोग का प्रयास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक बात है ना। चलिए अगले पे आते हैं। तो देखिए अहोम 1828 में हो रहा है, कोल 31-32 में, संथाल 55-56 और मोपला हो रहा है 21 में, मालाबार केरल के पास, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं, मोपला विद्रोह केरल में, कोली विद्रोह गुजरात में, कूका विद्रोह पंजाब में, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर देखिए इसमें दिया है, नहीं पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सी और डी वाला ऑप्शन जो हो गया। आप सब जानते हैं मोपला मालाबार केरल याद है आपको, कूका राम सिंह वाला पंजाब से आपको पता है, यही दो बच रहे हैं। तो यहाँ देखिए मोपला 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। दूसरा लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कूका विद्रोह जो है एक प्रकार का धार्मिक था, किंतु बाद में राजनीतिक हुआ। पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, बाद में राम सिंह इसमें जुड़े थे, ठीक बात है ना, सियान साहब के नाम से। तो आप जान रहिएगा कूका आंदोलन से दो नाम, एक भगत जवाहर मल का नाम और दूसरा नाम राम सिंह का नाम, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। यहाँ दिया गया है इसमें कुछ नाम लिखा है, चुआरों का जो विद्रोह हुआ था 1768 में हुआ था, यानी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर युद्ध के 4 साल बाद हो रहा है चुआरों का विद्रोह। जबकि कोली विद्रोह हो रहा है 1784 से लेकर के 1785 के बीच में, ठीक बात है ना। याद होगा आपको 1772 के विषय में, 1773 के विषय में रेगुलेटिंग एक्ट याद करिए कब आया था आपका, यानी 1784 वाले से पहले 1784 में क्या हो जा रहा है, 1784-85 में ही हो रहा है कोली विद्रोह। आप केवल वन लाइनर आप ध्यान करिए, कोली विद्रोह 84-85 और आपका चुआर विद्रोह 1768 में हो रहा है, ठीक बात ना। अगले पे आते हैं।
अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई। कब की गई, कहाँ की गई? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश बिहार में, बिहार और बंगाल में, या फिर बंगाल और महाराष्ट्र में। 75वां क्वेश्चन है, ऐसे ही आगे करके 85 अंक तक नंबर तक क्वेश्चन है। तो कुछ ही देर का सेशन है, मैं कह रहा हूँ आप लोग लगातार बने रहिएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा जो लोग शेष 2 वीडियो देखे हैं इस पर, वो ये वाला वीडियो देख लेंगे तो उनका घटना चक्र का पूरा बुक रिवीजन हो जाएगा। खास करके किसका? इस जन आंदोलन वाले विषय का, जन आंदोलन वाले टॉपिक का। ठीक बात है ना? चलिए, उसके बाद में आप अपनी बुक पढ़ सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, यानी भीलों द्वारा जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। ठीक बात है ना? आते हैं इसमें, नीचे लिखा हुआ है 1818 से 31 के बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन शुरू किया, भीलों ने। ठीक बात है ना? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्तारित हुआ। ठीक बात है ना? तो याद करे रहिएगा, ये हो गया आपका भीलों का। पूछ लिया गया, अगर ये पूछा गया था किसकी पेपर में, एमपी में पूछा भी गया था, तो आपके लिए उतना विशेष नहीं है। नीचे आते हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मुंडा बिरसा से, अहोम गोमधर कुंवर, संथाल कान्हू जुड़े हुए हैं, नायक से ताना भगत जुड़े हुए हैं। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन दे रहा है, नायक से ताना भगत जुड़े नहीं है। आते हैं व्याख्या पर, आते हैं इसकी व्याख्या पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, आप सब जानते हैं, रांची में भगवान बिरसा मुंडा का नाम जानते हैं। दूसरा, संथाल 55-56 में हो रहा है 1800, नाम जानते हैं सिद्धू और कान्हू का। अहोम के विषय में याद करे रहिएगा। अहोम अभी मुझे लगता है इस पहला प्रश्न आया है अहोम, या दूसरा तीसरा प्रश्न आया है। अहोम विद्रोह 1828 में हो रहा है, और यहाँ आप देखेंगे नेता का नाम गोमधर कुंवर करके है। ठीक बात है ना? आगे लिखा हुआ है यहाँ, नाम ताना भगत जो आंदोलन हुआ था ये उरांव आदिवासियों का। तो पूछा जा सकता है उरांव जनजाति के द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो आप जानते हैं कौन सा हो गयागा, ताना भगत आंदोलन। ठीक बात है ना? ये भी आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में 1914 में आयोजित हुआ था। ठीक बात है ना? इसी में जतरा भगत और बलराम भगत आदि लोग शामिल थे ताना भगत वाले में। ठीक बात है? तो आप सब याद करके लिए कि 1899 1900 में हुआ था मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा। संथाल सिद्धू कानू 55-56 में हुआ था 1800। अहोम 1828 में हुआ था, उसके नेता, अहोम वाले के नेता थे गोमधर कुंवर। जबकि उरांव जनजातियों वाला जो ताना भगत आंदोलन था उससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन थे? बलराम भगत, जतरा भगत, ताना भगत। ठीक बात है ना? अगले पे आते, लिखा ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष स्टार्ट किया था? अभी कुछ ही देर पहले आपने सुना ताना भगत के विषय में, आप जान गए ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए सी वाला जो ऑप्शन दिया है 1914, यही हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर। अगले पे आते हैं भाई, इसके बाद का क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ लिखा, 19वीं सदी में कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। पूछ रहा है कुकी विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, कूका कहाँ हुआ, पावना कृषक कहाँ हुआ, या फिर बिरसा मुंडा। अब सब मुझे लगता है ये आप बता लेंगे, जब मैं यहाँ ऐसे ऐसे आपके सामने इतनी ही देर में बता रहा हूँ तो आपको भी याद आ गया होगा। सोचिए, अभी कुछ ही देर पहले मैंने कहा कूका आंदोलन, राम सिंह वाला याद होगा आपको, तो आप कहेंगे कूका आंदोलन ये पंजाब का हो गया। पावना आप सब जानते हैं बंगाल की जगह है तो बंगाल का हो गया। बिरसा मुंडा वाला हो गया बिहार का। ठीक बात है ना? यानी बिहार पूर्व काल में, वर्तमान समय में रांची वाला क्षेत्र झारखंड का हो गया। कुकी हो गया कहाँ का? ये त्रिपुरा से संबंधित हो गया। तो ये हो गए आपके 4। देखिए उत्तर पे आते हैं इसके, क्या सही है ये देखिए, कुकी 1917-1919 के बीच में। ठीक बात है ना? अच्छा, यानी आप कह रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है, तब तक ये कुकी आंदोलन चला कहाँ पर? मणिपुर और त्रिपुरा में 17 से स्टार्ट हुआ। जबकि कूका आंदोलन 1844 से 72 में हुआ, राम सिंह वाला पंजाब में। पावना विद्रोह आपका बंगाल में 1873 से 76 के बीच में। और आप आएंगे नीचे, बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ 99-1900 के बीच में बिहार, यानी वर्तमान समय में झारखंड के रांची वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक बात है ना? अगले पे आते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? नील, जयंतिया, कुकी या कूका। अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा नील विद्रोह आप सब जानते हैं 59-60 में, एक तो सही है। दूसरा आप कहेंगे कुकी, तो देखिए यही कुकी नाम लिया हुआ है 1917 से 1919 के बीच में कुकी। तो देखिए इसका मुझे लगता है सी वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका गलत। आते हैं इसकी व्याख्या पर, आप सभी समझ जाएंगे भी। एक सेकेंड, देखिए कूका 40 के दशक में भगत जवाहरमल के द्वारा सिख धर्म में। आगे लिखा कुकी विद्रोह 1917 में शुरू हुआ था। ठीक बात है ना कि 1800 में। ठीक बात है? तो इसका मतलब इसका कुकी वाला ही हो गया क्या? असत्य हो गया। आते हैं नीचे, यहाँ लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा है? लिखा हुआ है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भागीरथी, जतरा भगत,
दुबिया गोसाई या फिर नारायण, गंगा नारायण। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, कुछ और करने की आवश्यकता, केवल मेरे साथ आप इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आप देखिएगा कुछ देर बाद खुद ही आपको पन्ना पलटने का मन कहेगा और आपका खुद ही मन होगा कि यार देख लिया जाए पिछले ईयर में एक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ से क्या पूछे जाते हैं। ठीक बात है ना। अब पूछा जरूर जाता है और लगभग विद्यार्थियों का मैं बता रहा हूँ गलत भी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में ये वाला सेक्शन आप छोड़ देते हैं जहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित होता है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आने का। ठीक बात है। तो भूमिज विद्रोह का नेता डी व्यक्ति यानी गंगा नारायण नाम के व्यक्ति जो थे, देखिए यहाँ भूमिज विद्रोह मानसन क्षेत्र जो है 1832-33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। तो याद करिएगा 1832-33 के बीच में। ठीक है ना। 1833 का चार्टर एक्ट आया, उस समय समाप्त हो रहा है, यानी उससे एक साल पहले स्टार्ट हो रहा है कौन सा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, 1833 के चार्टर के पहले गंगा नारायण के द्वारा। अगला देखिए, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में शुरू हुआ, आरंभ हुआ। आप कहें तेभागा मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस के नेतृत्व में या श्रमिक संघ के नेतृत्व में। पूछ रहा है तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ था, किसके नेतृत्व में? उत्तर है इसका बी वाला, यानी किसान सभा के नेतृत्व में आयोजित किया गया था तेभागा। याद करिएगा, पूछा जाता है, बड़ा विशेष क्वेश्चन है ये। तो आप करें सर तेभागा आंदोलन, ये देखिए 46-47 में हुआ है आपका, आई बात ध्यान में। और आप कहेंगे इसके संबंध में, यानी किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था, किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया। यह आंदोलन जोतदार के विरुद्ध बटाईदार का आंदोलन था, यानी आप कहेंगे किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। बहुत डीप आपके लिए नहीं जरूरी है, बस आप इतना जानिए तेभागा आंदोलन बंगाल से जुड़ा हुआ है, 1946-47 के बीच का है। ठीक बात है ना। और किसान सभा के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, बस इतना जानिए आप। और फ्लाइट कमीशन का संबंध किससे है, तो आप जाने रहेगा तेभागा आंदोलन से। आई बात ध्यान में। चलिए अगले बात पूछ रहा है, महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? याद कर रहेगा। तो मुझे लगता है यही हो जाएंगे अल्लूरी सीताराम राजू। आर नहीं, ये नहीं है भाई, इसका गड़बड़ है, ये वाला गड़बड़ है। इसका उत्तर बी वाला इसमें दिए हैं, तो बी वाला ही सही हो जाएगा, आप भी लगा लीजिएगा। बी वाला हो जाएगा जोड़ा नांग नाम के जो व्यक्ति हैं, यही महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित। अल्लूरी सीताराम राजू भी थे, वो अलग विषय है, अभी बताते हैं उसके विषय में। लिखा हुआ है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी या जनजातीय नेता थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा, याद करे रहिएगा, क्योंकि पूछा पहला कह रहा है ना, तो जरूरी हो गया। यानी इनका नाम था जदो नांग, यानी जोड़ा नांग व्यक्ति थे। और लिखा हुआ है ये नागा जनजाति से, इनका नाम था जदो नांग या जोड़ा नांग। यानी उन्होंने रानी गौड़ी नलियू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों के साथ सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो आप याद कर रहिएगा, नाम क्या है, जदो नांग या जोड़ा नांग जो व्यक्ति हैं, ये पहले ऐसे आदिवासी नेता हो रहे हैं जो गांधी जी के विचार से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से वह प्रथम नेता कौन है जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? लाला लाजपत राय, NG रंगा, BP वालिया या फिर NM लोखंडे? उत्तर देना है आपको, तो इसका उत्तर दिया है C वाला। यानी आप देखेंगे व्याख्या में तो नारायण लिखा है, नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट, तो आप याद कर रहिएगा, यहाँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि भैया हो मजदूर आंदोलन को, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले पहले व्यक्ति कौन? तो इनका नाम है NM लोखंडे नाम के व्यक्ति हैं। इन्होंने ही पहली बार मजदूर आंदोलन को क्या किया था भारत में। देखा, भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं नारायण मेघाजी लोखंडे, इनका पूरा नाम था। तो ये इतने क्वेश्चन हो गए, क्या इतने क्वेश्चन हो गए भैया आज के सेशन से। यानी आप कहेंगे मैंने जो स्टार्ट करवाया, मैंने कहा था जनजातीय आंदोलन मैं कवर कराऊंगा, मैंने कहा जनजातीय आंदोलन का हम लोगों ने अभी इस 3 वीडियो के माध्यम से
घटना चक्र का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया है। खास करके घटना चक्र में तो आप देखेंगे पूर्वावलोकन रहता है कि पुराने आयोग द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न रहते हैं, लेकिन आप इतना जानिए उतने ही प्रश्न आपके लिए बड़े पर्याप्त होते हैं और बड़े मजबूत होते हैं। ठीक बात है ना। तो मैंने जिन प्रश्नों पे आपको हैशटैग या स्टार बनवा के बताया कि भैया वो याद किए रहिएगा। जैसे पहला मजदूर आंदोलन का भारत में जनक कौन। मैंने कहा पहला आदिवासी नेता कौन जो गांधी जी के विचार से प्रभावित हुआ। आदिवासी शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया। या हम बिरसा मुंडा का विद्रोह पूछा जा सकता है। संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, या दूसरा हो गया आपका कौन सा, नील विद्रोह। ठीक बात है ना। संथाल विद्रोह, यानी आप कहेंगे ये कुछ गिने चुने नाम हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक बात है ना। आपको वो गलती नहीं करनी है जो अन्य विद्यार्थी करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इन तीनों वीडियो को आप सरसरी निगाह से अगर आपने देख लिया है तो आप जब किसी काम को ना कर रहे हो तो आप इसी को लगाकर प्ले करके छोड़ दीजिएगा। तो जिससे ये होगा आपको रिवाइज हो जाएगा सारी चीज़ें। और मैंने इतनी देर में कोई अन्यथा बात नहीं की है आपसे। मैंने केवल और केवल आपको कंटेंट यानी प्रोवाइड कराने पर आपकी रुचि यानी आपके मन में रुचि जन्माने का प्रयास किया है अपने विषय इतिहास को लेकर के। तो आपको आशा है चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप कमेंट बॉक्स, वीडियो ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपका खूब आशीर्वाद आता है, तो वैसे आप लोग उसमें आज भी खूब लिखिएगा, जिससे क्या हो, देखने के बाद एक खुशी मिले कि हाँ सकारात्मक दिशा में हम लोगों का काम है। ठीक बात है ना। मिलते हैं शाम 7 बजे हिंदी वाले सेशन में, बाद में 9 बजे जीएस वाले सेक्शन में एक नए टॉपिक के साथ। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्या कहा, मैंने कहा शाम को जीएस में क्या टॉपिक होगा ये आपको इससे पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ये पहले ही आपको प्रेषित कर दिया जाएगा। तो आप चाहेंगे तो पहले से भी देख सकते हैं उस टॉपिक के विषय में, देख के तब जुड़िएगा आप सेशन में। ठीक बात है ना। हिंदी और जीएस दोनों। आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया।